नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मैं हूं आपके साथ अंजलि। सुपौल जिला के बसबिट्टी में जीविका कैडर संघ ने अपनी सभी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है, जिसके बाद अपने कार्यालय पर भी सभी जीविका दीदी ने ताला बंद कर नारेबाजी किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि अब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं किया गया है और तब तक ताला बंद रहेगा जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा। सामान्य काम के रूप में वेतन भुगतान में भी एक मजदूर से भी कम दिया जाता है। हम लोगों से ज्यादा तो एक मजदूर की कमाई है। सरकार की नजर में हम लोग एक ताश के इक्के की तरह हो गए हैं। जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जाता है और वेतन के नाम पर कुछ नहीं दिया जाता है। 1200 रुपये में आप बताइए इस महंगाई के दौर में क्या होता है। हमारा वेतन 20,000 रुपये किया जाए। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। काला कानून को बंद कीजिए, क्योंकि हम लोग को इतना काम करना पड़ता है और वेतन बहुत कम है इसमें। तो इतना सरकार 1200 में जो हम लोग काम करेंगे, तो आप ही बताइए इसमें कैसे भर महीना का गुजारा होगा। इस 1200 से ज़्यादा हम लोग का 2000 तो भाड़े में ही चल जाता है। तो इतना परियोजना जो हम लोग को पैसा दे रही है, तो किस बात के लिए दे रही है बताइए। कौन लेबर के रूप में भी हम लोग को इतना पैसा मिलेगा? आप ही बताइए कैसे हम काम करें। अपने बाल बच्चे को जो हम पालेंगे पोसेंगे, गरीब के लिए गरीबी जो पाल रहे हैं जीविका में, जब महिला आगे बढ़ रही है तो इस आगे के लिए बताइए कि महिला कैसे काम कर सकती है। आप ही बताइए इतने पैसे में किसी का गुजारा है जो हम 1200 में अपने बाल बच्चों को पढ़ाएंगे भी, लिखाएंगे भी, उनका वस्त्र सब कुछ करना, उसी में मेंटेन करना कैसे होगा बताइए आप ही लोग। इसीलिए हम लोग को मांग है कि अपना परियोजना अपना मांगे मतलब वापस ले, और हम लोग को जो परियोजना दे रही है वो हमको नहीं चाहिए। जैसे कि अंश पूंजी के रूप में हमको नहीं चाहिए दीदी से कोई भी चीज़। हमको जो मिलना है वो परियोजना से ही दीजिए, लेकिन हम लोग की मांगे पूरी कीजिए। मानदेय भी विकास कीजिए, मानदेय को बढ़ाइए, और मानदेय हर महीना प्रति महीना हम लोग के अपना अकाउंट पर्सनल अकाउंट में बीओ से हम लोग को नहीं चाहिए। वो भी क्या तो 5 महीना 6 महीने में आता है। उससे बताइए हम लोग कैसे गुजारा करेंगे। हम लोग को जो भी पैसा चाहिए तो हम लोग को हर महीना, जैसे हर व्यक्ति का होता है कि आज काम किए तो शाम को वेतन आता है, तो उसी तरह हम लोग को भी वेतन महीना लगा हमको अकाउंट में चाहिए पैसा। सरकार के तरफ से क्या आश्वासन मिला है? यही है कि हमको कुछ भी अभी मांग पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए हम अनुरोध करते हैं कि हम लोग की मांग बढ़ाया जाए, पूरी करें जल्द से जल्द, ताकि हम लोग अपना काम में फोकस कर सकें। कब से आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये हम लोग को 1 हफ्ता से हो गया है। एक हफ्ता से कोई नहीं आया आप लोग को? नहीं, कोई नहीं। क्या आप लोग का वेतन क्या होना चाहिए आप लोग के अनुसार? आप ही बताइए। 20,000 तो कम से कम होना चाहिए ना। 1200 में कैसे 3 बच्चा आजकल का लग रहा है आपको? ट्यूशन का फीस भी होगा उसमें, बताइए आप ही। कम से कम 20,000 होना चाहिए। 20,000 होना, और हम लोग को अपना पहचान भी दीजिए। हम लोग को पहचान दीजिए, हम लोग को अस्थायी कीजिए। क्यों हम कहीं दर दर भटकेंगे? आज हम लोग को है उम्र तो कर ले रहे हैं, अगर कल हम लोग का पैर भी नहीं रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे करने के लिए बताइए आप ही। ये है इंसाफ। क्या नाम हुआ आपका? मनीषा। हम लोग 6 मांग के रूप में हम लोग धरना प्रदर्शन आज 1 सप्ताह से जारी किए हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम धरना प्रदर्शन अनिश्चित करेंगे, क्योंकि हम लोग का मानदेय बहुत से बहुत कम है, जबकि 3,000 रुपया है। उसके बाद दूसरा है मेरा पहचान। हर इंसान का पहचान चाहिए, वो हम लोग का पहचान नहीं है। उसके बाद तीसरा है हम लोग जो यातायात करके आते हैं या रिचार्ज मोबाइल खर्चा है, टीए नहीं दिया जाता है, जबकि हर डिपार्टमेंट में टीए दिया जाता है। या कोई पॉलिसी हो या कोई भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो या परियोजना हो, हर डिपार्टमेंट में टीए दिया जाता है। उसके बाद हम लोग अगर अचानक रोड पे जाते हैं तो मृत्यु हो जाता है या उसका कोई इंश्योरेंस हम लोग को नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर हम नहीं है तो अगला मेरे जनरेशन है, उसके लिए कोई सोचा भी नहीं जाता है। जबकि परियोजना के हमसे आगे के स्टाफ जो है उसके लिए सारा चीज दिया जाता है। उसको टीए दिया जाता है, उसको उचित मानदेय 30 से 40 हजार दिया जाता है। उसके बाद उसको यानी कि उसके बच्चा के लिए, स्कूल के लिए, 2 बच्चा के लिए उसका परवरिश किया जाता है, बल्कि हम लोग को वो कुछ भी नहीं किया गया है। जीविका में हम लोग 10 साल से काम किए हैं, मगर यही बोल रहे हैं आज परमानेंट होगा, कल मांग पूरी होगी, परसों पूरी होगी, बल्कि हम लोग जब ऑफिस ऑर्डर का आदेश सुने हैं जब हम लोग, तो उसमें इससे पहले 2,000 रुपया था, मगर अब जो क्या किया परियोजना
परियोजना और कम कर दिया और भिखारी की तरह भीख मांगने के लिए जाओ तुम लोग अंशदान ले लो, जाओ दीदी से अंशदान। अगर दीदी कहाँ से देगी? दीदी भी पैसा जो देती है वो अंशदान हम क्यों मांगेंगे? अपना ही हक अपने दीदी से क्यों मांगेंगे? अगर दीदी से मांगना है तो डायरेक्ट हम दीदी से मांगेंगे, तो परियोजना के काम क्यों करेंगे? सरकार का जब जो दीदी को मुंह में बोली नहीं था वह दीदी को हम अपने घर से जा के बाहर निकाले। जिस दिन मतदाता जागरूकता अभियान हुआ उस दिन हम हर दीदी को जो घूंघट में थी अपना से निकाल के वोट दिलवाने गए। वहाँ मेरा पहचान है तो वहाँ पे भी बोला तुम्हारा क्या पहचान है? वहाँ पे भी हम लोग वहाँ पर भी सारा आदमी हम पीछे आ गए, मगर दीदी को मतदान कराए। उसके बाद पेड़ पौधा का एंट्री कराते हैं, बीपीआर दीदी को टीकाकरण कराते हैं, गर्भवती दीदी धात्री दीदी का सारा सर्वेक्षण करते हैं। उसके बाद जितना लेखांकन पुस्तिका होता है सारा का जो भी एक यानी कि कैडर का जितना काम उससे 3 गुना सीसी या एसी या कोई भी हमसे ऊंचे जो भी उससे काम करते हैं सारा। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम रूपम कुमारी, मैं बढ़िया पंचायत से सुपौल सदर की। हमारा पेमेंट नहीं बढ़ रहा है, इतना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं। पेमेंट के लिए पेमेंट आज बढ़ेगा कल बढ़ेगा, कब बढ़ेगा ये बताइए। अभी तक पेमेंट नहीं बढ़ा है, ना परमानेंट हुआ है, ना है कोई आइडेंटिटी कार्ड मिला है। तो आप लोग ये सोच सकते हैं जब बिना आईडी कार्ड के कहीं भी काम करना ठीक लगता है? सबसे पहले 1200 या 3600 में क्या होता है? कुछ हो सकता है 3600 में? आज तक कल तो बच्चा का फीसो नहीं है, फीस है कम से कम 20,000 तो होना चाहिए ना। आप लोग हम लोग का काम देखिए और काम के मुताबिक आप लोग पैसा डिसाइड कीजिए, कम से कम तो 20,000। अब किन मांगों को लेकर आप लोग धरना दे रहे हैं? काला कानून बंद कीजिए, सबसे पहले ये काला कानून है उसको बंद करवाइए। और परियोजना को ये बोलिए जो हम लोग को जो बार धमकाते हैं आप काम नहीं करते आप हट जाइए, दिया जाएगा, इस्तीफा दीजिए। तो ये सब हम लोग नहीं चलने देंगे, हटने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। अगर वो लोग हमारी मांग पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग हट जाएंगे। क्या नाम हो आपका? कविता कुमारी। सुपौल से हमारे संवाददाता अरमान जी की रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट BMW न्यूज़ बिहार। आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और अन्य खबरों के लिए देखते रहें BMW न्यूज़ बिहार। धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।